नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा, इन कारों में CNG और LPG किट लगवाने को मिली मंजूरी। दोस्तों, भारत स्टेज BS6 वाहन मालिकों को अब पेट्रोल से छुटकारा मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है जो कि BS6 वाहनों के इंजन में अब बदलाव कर उसमें CNG या LPG किट की रेट्रोफिटिंग कराने की इजाजत दे दी है। दोस्तों, सरकार ने 3.5 टन यानी कम वजन वाले कारों के इंजन को CNG और LPG इंजन में बदलने की अनुमति दी है। वहीं दोस्तों, इन वाहनों में CNG बदलवाने के बाद ये 3 साल के लिए वैलिड होंगे। हालांकि इसे 3 साल में फिर से रिन्यू कराया जा सकेगा। गैस सिलेंडर के दामों में हुई कटौती, जाने आपके शहर में LPG की ताजा कीमतें। दोस्तों, सरकार ने आम बजट की घोषणा के समय आम आदमी के लिए राहत दी है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। वहीं इंडियन ऑयल के 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 91.5 पैसे की कटौती हुई है। वहीं कीमतों में कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए हो गई है। हालांकि दोस्तों, इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 889 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 926 रुपए और मुंबई में 899 रुपए 50 पैसे है। और चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 915 रुपए 50 पैसे है। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़ों ने डराया। पिछले 24 घंटों के दौरान 1192 लोगों की गई जान। दोस्तों, कोरोना की रफ्तार अब दिनों दिन कम होती जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1192 लोगों की जान चली गई है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान 2,54,076 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,14,69,499 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या अब 17,43,059 हो गई है। विदेश जाने वालों के लिए बजट में हुआ बड़ा ऐलान, साल 2022-23 से मिलेंगे चिप वाले पासपोर्ट। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। युवाओं से लेकर रेलवे तक को कुछ न कुछ मिला है। इस बीच आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब पासपोर्ट साल 2022-23 से आएंगे। इनमें भविष्य को देखते हुए एक आधुनिक चिप लगी होगी। वही वित्त मंत्री ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा और वहाँ पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं का मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा। आम आदमी को मकान बनाने में राहत, सस्ता होगा स्टील रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में और तेजी लाने का संकेत दिया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि स्टील पर टैक्स में छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि स्टील की कीमतों में होने से आम लोगों को भी मकान बनाने में अब पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील और मिश्रित इस्पात की रोड पर डंपिंग रोधी शुल्क को हटा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो इससे घर बनाने में काम आने वाली रोड, ग्रिल आदि की कीमत कम हो जाएगी। दोस्तों, स्टील का इस्तेमाल पोर्ट, हवाई अड्डे, डैम आदि बनाने में किया जाता है और सरकार के इस कदम से देश के संरचनात्मक विकास में गति आएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इससे छोटे और मझोले सेक्टर में कबाड़ से स्टील उत्पादन करने वालों को आसानी होगी। धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, दिल्ली में 2,683 नए मामले। वहीं मुंबई में हटाया गया नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट थिएटर भी खुले। दोस्तों, कोरोना के केस में भारी गिरावट आई है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 2,683 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों, केस कम होते ही कई तरह की पाबंदियों को हटा लिया गया है। वहीं मुंबई में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है। मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक शहर में रेस्टोरेंट और थिएटर 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं। साथ ही लागू नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। वहीं नई दिशा निर्देशों में कहा गया है कि स्थानीय पर्यटन स्थल और साप्ताहिक बाजार सामान्य समय के अनुसार खुलते रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। केंद्र सरकार ने इन 50% कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाया वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र ने अवर सचिव के स्तर से नीचे के अपने 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। विकलांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट जारी रहेगी। कार्मिक मंत्रालय ने 3 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण 31 जनवरी तक अवर सचिव के स्तर के नीचे के 50% कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। वहीं सोमवार को जारी एक आदेश में 15 फरवरी तक व्यवस्था का विस्तार करते हुए उनसे कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए अलग अलग समय पर सुबह 9 से 5:30 बजे और सुबह 10 से 6:30 बजे तक का पालन करना होगा।
बजट के बाद सोना हुआ महंगा, यहाँ जाने कितने बड़े दाम। दोस्तों अगर आप सोना या फिर सोने की गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। बजट के बाद सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के साथ सोने का रेट एक बार फिर से 48,000 रूपए के ऊपर चला गया है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 61,000 रूपए के ऊपर पहुंच गई है। वहीं सरफा बाजार के जानकारों की माने तो अभी सस्ता सोना चांदी खरीदने का बढ़िया मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों मंगलवार को गोल्ड प्राइस 420 रूपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 48,254 रूपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पिछले कारोबारी दिन सोमवार को सोना 47,834 रूपए के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 536 रूपए महंगी होकर 61,610 रूपए प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पहले सोमवार को चांदी 61,074 रूपए प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 करोड़ टैक्स पेयर की उम्मीदों पर फेरा पानी, टैक्स स्लैब में नहीं किया बदलाव। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में सबसे ज्यादा निराश किया है टैक्स पेयर्स को। प्रत्यक्ष कर का भुगतान करने वाले देश के करीब 6 करोड़ करदाताओं को उम्मीद थी कि महामारी से लगे झटके से उबरने के लिए बजट में कुछ राहत मिलेगी। वहीं करदाताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद नए टैक्स स्लैब के कुछ राहत दिए जाने की थी। दरअसल बजट 2020 में आए नए टैक्स स्लैब में सरकार ने 70 तरह कर छूट को खत्म करते हुए इसकी दरें घटा दी थी। हालांकि इसका लाभ 20 लाख से ज्यादा की सालाना आय वालों को ही मिला था। यही कारण रहा है कि 2021-22 में आयकर रिटर्न भरने वाले महज 5% करदाताओं ने नए स्लैब को चुनाव किया। फिलहाल सरकार ने नए और पुराने टैक्स स्लैब को पहले की तरह बनाए रखा है। वहीं टैक्स पेयर को महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम की वजह से बड़े खर्चे पर टैक्स छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर भी पानी फेर दिया है और नौकरी पेशा को उनकी हालत पर छोड़ दिया है। इसके अलावा ऑफिस की तरफ से मिलने वाले कई तरह के अलाउंस पर भी लोगों ने टैक्स छूट की उम्मीद पाल रखी थी, जो कि नहीं पूरी हुई। पीएम मोदी की बढ़ती जा रही है लोकप्रियता, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर 1 करोड़ के पार, कई बड़े नेताओं को छोड़ा पीछे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जितने एक्टिव रहते हैं उतने ही लोकप्रिय भी हैं। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पीएम हमेशा ही अपनी यात्राओं की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। दूसरी तरफ लोग उन्हें इन प्लेटफॉर्म पर कितना देखना चाहते हैं इसका अंदाजा आप उनके सब्सक्राइबर से लगा सकते हैं। दरअसल यूट्यूब पर पीएम मोदी के सब्सक्राइबर की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं पीएम के सब्सक्राइबर के नंबर किसी भी अन्य प्रमुख नेताओं के अकाउंट के मुकाबले बहुत अधिक है। इसके साथ ही पीएम के चैनल पर अब तक 15,477 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूट्यूब पर अपना अकाउंट खोला हुआ है, जिसमें फिलहाल 5.25 लाख सब्सक्राइबर ही हैं। विदेश की नेताओं की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति समेत देश के प्रमुख भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 7.3 लाख है। वेदर अपडेट, सर्दी का सितम रहेगा जारी, आईएमडी ने इन इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तरी भारत में इन दिनों तापमान काफी नीचे चल रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं आईएमडी के मुताबिक फरवरी में उत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। फरवरी में देश भर में मध्यम वर्षा श्रेणी के स्थानिक वितरण के लिए पूर्व अनुमान से पता चला है कि सामान्य से कम सामान्य से वर्षा उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सबसे अधिक होने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा में जहां सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है और न्यूनतम तापमान के लिए फरवरी के दौरान पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 2 से 4 फरवरी के दौरान बारिश होगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी मध्य क्षोभ मंडली दक्षिण पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर के दक्षिण पूर्वी हवाओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण बारिश होने की संभावना है।